दृष्टा, न जन्म होता है न मृत्यु होती है। जन्म मृत्यु का भी दृष्टा है, एक ही दृष्टा है, क्योंकि एक ही अस्तित्व है। अस्तित्व ही दृष्टा है। अस्तित्व ना आता है न जाता है, नहीं तो अस्तित्व नहीं कहलाएगा। यह आपका अप्रोक्ष अनुभव भी है। आपने दृष्टा को न जन्म लेते हुए देखा होगा न मरते हुए। सदा है, नित्य है। शरीर के जन्म होते हैं, हाँ बात सही, शरीर मरता है, बिल्कुल सही है। विश्व चित्त को जानने की इच्छा भी अहंकार हुआ। देखिए, इच्छा पहले आती है, अहंकार बाद में आता है। ये इस बात को ध्यान से देखिए आप। पहले इच्छा प्रकट होती है इस यंत्र में, स्मृति में, उसके बाद विचार आता है कि मेरी इच्छा है। सभी लोग देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं। यदि मन में कोई इच्छा प्रकट हुई है, अहंकार बाद में उसको अपनी संपत्ति बना देता है। ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, क्योंकि अज्ञान है वहां पे। ये नहीं होता तो वो जीव कुछ करता नहीं। मान लीजिए आपके मन में इच्छा प्रकट हुई कि मुझे कुछ खाना है, क्योंकि शरीर संकेत आ रहे हैं भूख के। अब वो ये भावना नहीं होती कि मेरी इच्छा है और मुझे कुछ खाना है, तो जीव रह नहीं पाएगा। फिर वो 2 दिन भी जीवित नहीं रह पाएगा। वो आवश्यक है, अहंकार उत्तर जीविता के लिए, जीवित रहने के लिए आवश्यक है, इसलिए वो होता है। विश्व चित्त को जानने की इच्छा पहले होती है। उसके बाद यदि ये विचार आ जाए कि मुझे जानना है, मैं कुछ कर लूं विश्व चित्त को जानने के लिए, ये अहम वृत्ति है। और वो कुछ करती नहीं है। अहम वृत्ति केवल कर्तभाव मात्र है, अहम कुछ करता नहीं है। वहां से कोई भी कार्य आरंभ नहीं होता। अहम से कार्य हो जाता है, उसके बाद अहम कहता है कि हाँ मैंने किया है। और इसके पीछे भी कारण है, वो कारण एक ही है, सभी जानते हैं, जीवित रहना कारण है। जिस शरीर के माध्यम से हुआ है उस पर मैं का ठप्पा नहीं लगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा, वो कठिन हो जाएगा जीवन। ये समाज भी चलेगा नहीं। किसने किया? तो हम मनुष्य शरीर की तरफ इशारा करते हैं, इन्होंने किया है, इसने किया है। तो ये सारी सामाजिक व्यवस्था अहंकार पर टिकी है। हम जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं, अपने कमरे के बाहर निकलते हैं, आपका जीवन अहम वृत्ति पर टिका है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे तो पसंद नहीं है अहंकार, मैं तो अहम नाश करना चाहता हूँ, ये दुख का कारण है। ध्यान दीजिए, आपका भी नाश हो जाएगा। आपका अर्थात मनुष्य का, आप अभी मनुष्य रूप में प्रकट हैं, वो नाश हो जाएगा, उसका वो नष्ट हो जाएगा। नाश नहीं करना है, ज्ञान होना है, बस ज्ञान होना चाहिए इन बातों का, बाकी अपने आप होता है। विश्व चित्त को जानने की इच्छा अहम की नहीं है, विश्व चित्त की स्वयं की है, अहम के माध्यम से प्रकट हो रही है। इतना जान लीजिए। इच्छा आ गई, पूरी होके रहती है। क्यों? क्योंकि जो सबसे ऊपर है उसकी इच्छा है वो। मेरी कोई इच्छा नहीं होती, अहम की कोई इच्छा नहीं होती, यहाँ तक कि दृष्टा की भी कोई इच्छा नहीं होती। विश्व चित्त ही इच्छा करता है। विश्व चित्त के ही रूप हैं ये सारे। मनुष्य रूप हो गया, पशु रूप हो गया, देव रूप हो गया, सारे रूप जो है विश्व चित्त के ही रूप है। स्मृति ने रूप गढ़े हैं और वही इच्छा कार्य करती है। एक बात ध्यान रखिए, मैं प्रमाण नहीं दे सकता इस बात का, प्रमाण आपको खुद ढूंढना है। लेकिन इच्छा प्रकट होते ही सारा विश्व चित्त उसको पूरा करने में जुट जाता है। वो पूरी होके रहेगी यदि वो प्रकट हुई है तो, नहीं तो प्रकट नहीं होती। समहीनता का सिद्धांत कहता है कि वो तो हो चुकी है पूरी। वो हो चुकी है पूरी इच्छा। हम कुछ भी कर ले, हम कितना भी सोच ले मेरी है, मुझे ये करना है, उससे कुछ भी नहीं होता। अहम से कोई कर्म नहीं होते हैं। हर कर्म को अपने सर पे ले लेता है, बस इतना सा काम है उसका, वो जरूरी है करना, इसलिए वो करता है। चित्तवृत्ति जरूरी है, अहम वृत्ति जरूरी है, लेकिन वो कारण नहीं है किसी भी इच्छा को पूरा करने का। पहले इच्छा पूरी होती, बाद में अहम वृत्ति कहती है मैंने इच्छा पूरी कर दी। ध्यान रखिए, माया का खेल चल रहा है, आपको ये देखना है, बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है। लोगों को चमत्कार देखने की इच्छा आती, ये क्यों नहीं देखते? इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? जो आपकी आंखों के सामने जो हो रहा है उस रोज होता है, उससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? अहम वृत्ति ने, अज्ञान ने इतने बड़े चमत्कार को भी छुपा दिया है। उन लोगों के लिए सब मामूली है। मुझे ये सब नहीं देखना, मुझे वो देखना है जो कभी नहीं देखा। चमत्कार का अर्थ ये नहीं होता कुछ नयापन हो, वो चमत्कार नहीं होता। चमत्कार वो होता है जो असंभव है वो हो रहा है। हमारा जीवन असंभव है, होना नहीं चाहिए, वो हो रहा है। एक एक कण इस माया का असंभव है, वो हो रहा है। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? विश्व चित्त को जानने की इच्छा विश्व चित्त की है, पूरी होकर रहेगी। ऐसा मैंने क्यों कहा? समहीनता का सिद्धांत कहता है कि वो हो चुकी है पूरी। अब इस स्मृति में, जीव स्मृति में कब आके वो छपेगी वो कोई नहीं जानता। इसलिए मैंने कहा प्रमाण नहीं दे सकता मैं। वो कोई नहीं जानता कि समय में जब ये प्रकट होगा तब कब होगा। एक न एक दिन होगा। आजकल परसों, 10 साल बाद, 20 साल बाद,
10 जन्म बाद, 20 जन्म बाद, 10 लाख साल बाद, 20 लाख साल बाद, ये कोई नहीं जानता। जो अहंकार है उसका संकेत शेर है, क्योंकि पशुवृत्ति, हिंसक वृत्ति जो है अहंकार की होती है, उसको मार के उसे खाल निकाल के योगी उस पर बैठ गया है। उसका अर्थ क्या हो गया? पूरी तरह नियंत्रित है पशुवृत्ति। केवल शिव नहीं, हर महात्मा जो है उस शेर पे बैठा दिखाया गया है। आजकल बड़ा गैर कानूनी हो जाएगा, आपने वो कर दिया तो शेर को मार के उसके ऊपर बैठ गए तो बहुत समस्या आ जाएगी, तो कोई ना करें। यहाँ तक कि शंकराचार्य को भी शेर के ऊपर बैठा दिखाया जाता है, मरे हुए शेर के ऊपर, जिंदा नहीं। जिंदा शेर पर तो एक ही व्यक्ति को दिखाया जाता है, वो है दुर्गा शक्ति को जीवित शेर के ऊपर दिखाया जाता है, बाकी सब मरे हुए हैं। उसे कारण है, संकेत खोजिए, बहुत मजा आता है इसको ढूंढने में, और ज्ञान भी बहुत मिलता है। कैसे लोगों ने चेष्टा की है, कैसे लोगों ने प्रयास किया है ज्ञान को बनाए रखने का, रहस्यपूर्ण करके, उसको गुप्त करके, उसको काव्यबद्ध करके, कूटबद्ध करके, पता नहीं क्या क्या किया है उन्होंने उसको बचाने का। हमारा काम है, क्योंकि हम खोजी हैं, हम साधक हैं, हमारा काम है वो सब खोद के निकालना, हीरे मोती ढूंढना।